नमस्ते दोस्तों, पी फॉर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एम्स दिल्ली में जो स्टोर कीपर एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो एम्स दिल्ली ने पब्लिश किया है। उसमें जो 15 नंबर की पे जो दिया हुआ है वो स्टोर कीपर की वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। वो लेवल 6 इन पे मैट्रिक्स होगा, उसका एसएसएल क्वालिफिकेशन होगा, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो बी फार्मा कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्मा कैंडिडेट के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ड्रग स्टोर ऑफ अ हॉस्पिटल और वेल एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंसर्न। मतलब जो ये एक्सपीरियंस है वो बी फार्मा कैंडिडेट के लिए डिजायरेबल है। मतलब जो बी फार्मा कैंडिडेट जो फ्रेशर हो गए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिजायरेबल का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी नहीं है। और दूसरा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इधर एसें जो ये एक्सपीरियंस है 3 ईयर का वो एसेंशियल में है। मतलब 3 ईयर जो जिसने डिप्लोमा फार्मेसी किया है और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी जाके वो ये वैकेंसी पे अप्लाई कर सकता है। और जो बी फार्मा कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस के बिना भी एज अ फ्रेशर भी ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी है वो ग्रेड बी में है। जो उसकी एज लिमिट है 30 है। जो टोटल 9 वैकेंसी है उसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए है एंड 2 ओबीसी के लिए है। उसमें से जो ओबीसी के लिए जो एक वैकेंसी होगी वो ये कैटेगरी के लिए रिजर्व की होगी। ठीक है, जो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, वो उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो 24 नंबर पे दी हुई है। जो उसका लेवल 5 इन पे मैट्रिक्स है, जो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और शुड बी रजिस्टर इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब जिसने डिप्लोमा फार्मेसी किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बस वो क्या है, वो जो कैंडिडेट है वो पीसीआई में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और जो एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन अल्सो अप्लाई। मतलब जिसने डिप्लोमा फार्मेसी किया है और उसकी हायर डिग्री है, मतलब कि बी फार्मा किया है, तो डिप्लोमा फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब कि डी फार्मा बी फार्मा दोनों आ गए। एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग और स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट और इन अ ड्रग स्टोर और अ फार्मास्यूटिकल कंसर्न। मतलब जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ, उसका मतलब यह है कि ये एसेंशियल नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी आप ये फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो ग्रुप सी के लिए है। उसकी जो एज लिमिट है वो सेम स्टोर कीपर की थी 30, वो सेम है। इसमें टोटल 18 वैकेंसी है, उसमें 7 अनरिजर्व के लिए है, 2 ईबीएस के लिए है, 2 एससी के लिए है, 3 एसटी के लिए एंड 4 ओबीसी के लिए है। और ये जो एक अनरिजर्व वाली जो पोस्ट है वो ये कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। और जो उसका भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सीबीटी बेस होगा। जो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 19 नवंबर से चालू होगा और आपको 19 दिसंबर तक आप उसको फिल कर सकते हैं। 19 दिसंबर 5 PM तक आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बेसिक डिटेल्स बता दी है। ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आप ये एम्स दिल्ली की वेबसाइट पर से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप ये जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप एक बार उसको ध्यान से देख लेना। जो अभी ये जो उसकी फीस है वो एससी कैंडिडेट के लिए एंड जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3000 है। और एससी एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 है। और जो जो फिजिकल हैंडीकैप है ऐसे कैंडिडेट के लिए कोई एग्जाम फीस नहीं है। ठीक है, अगर तो आप ये दोनों फॉर्म भरना चाहें तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, स्टोर कीपर का भी भर सकते हैं और फार्मासिस्ट का भी भर सकते हैं। बट आपको दोनों फॉर्म इंडिविजुअली भरना पड़ेगा और आपको दोनों फॉर्म्स के लिए अलग से फीस पे करनी होगी। 3000 रुपीज फार्मासिस्ट के अलग से पे करना होगा और 3000 रुपीज जो स्टोर कीपर की वैकेंसी है उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये बेसिक चीजें बता दी है। आप एक बार फिर से एकदम ध्यान से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना। थैंक यू।